हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 99 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द तरीका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तरीका एक शब्द है, उससे जुड़े दो स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। इट इज़ अ यूनिक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर अडॉप्टेड बाय असम पुलिस, यानी कि एक यूनिक बार कोड है जिसको असम पुलिस ने अपनाया है। दूसरा तरीका इंश्योर फुल प्रूफ सिक्योरिटी ऑफ द सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम एंड द फॉरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट, यानी एक तरीका जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है उन सैंपल्स के लिए जिनको क्राइम सीन से, यानी जहाँ किसी तरीके की वारदात हुई रहती है तो उस जगह से वो एविडेंस उठाया उसको सिक्योर करने के लिए, और साथ ही साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में मतलब कुछ मदद मिली। इस तरह से तरीका को लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B2 ओनली। पहला वाला गलत है, ये असम पुलिस ने बल्कि हरियाणा पुलिस ने शुरू किया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो SFIU के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। It is a multidisciplinary organization having experts from financial sector, capital market, accountancy, forensic audit, taxation, law information, technology, company law and custom investigation। तो एक जो SFIU है ये कई तरह के उसमें काम करता है, मतलब एक्सपर्ट है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कितने सारे चीज़ों में वो एक्सपर्ट है। सेकंड है it is under the jurisdiction of Ministry of Finance, under the Government of India, यानी कि इसका जो पावर है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर पे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली। सेकंड वाला गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट है। पहला है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस, यानी इंस्टेक्स मैकेनिज्म वाज फाउंडेड बाय फ्रांस, जर्मनी एंड यूके, यानी कि इंस्टेक्स एक तरह का मैकेनिज्म है जिसको फ्रांस, जर्मनी और यूके ने शुरू किया है। सेकंड है इंस्टेक इज अ यूरोपियन स्पेशल पर्पज व्हीकल टू फैसिलिटेट नॉन USD ट्रांजैक्शंस एंड नॉन स्विफ्ट टू अवॉइड ब्रेकिंग US सैंक्शंस। कहने का मतलब कि इंस्टेक्स एक तरीके का यूरोप का स्पेशल व्हीकल है, मतलब एक तरह का मीडियम है जिसको बिना US डॉलर के इस्तेमाल किए ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे और बिना स्विफ्ट के, ताकि किसी भी तरीके का US का जो सैंक्शन है वो वायलेट ना हो। थर्ड है रिसेंटली डेनमार्क हैज़ डिसाइडेड टू जॉइन द इंस्टेक्स मैकेनिज्म, मतलब हाल ही में डेनमार्क ने इच्छा जताई है इस मैकेनिज्म को ज्वाइन करने के लिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है D1, 2 and 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कमर्शियल पेपर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कमर्शियल पेपर के कंटेक्स्ट में तीन स्टेटमेंट है। पहला है इट इज़ एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, यानी कि अनसिक्योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्रोमिसरी नोट के संदर्भ में इशू किया जाता है। सेकंड है कॉरपोरेट प्राइमरी डीलर्स एंड द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल टू इशू कमर्शियल पेपर, यानी कि कॉरपोरेट्स प्राइमरी डीलर्स लाइक आपकी NBFCs एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो ये सारी प्राइमरी डीलर्स में आती हैं। UTI वगैरह हुआ तो ये सब प्राइमरी डीलर के अंडर आते हैं। तो ये लोग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही सिर्फ इसको इशू कर सकती है।
लास्ट है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन इट, यानी कि एनआरआईज को इनमें इन्वेस्ट करने का अधिकार नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 ओनली। थर्ड वाला गलत है कि नॉट अलाउड, नहीं, इनको अलाउ है ऐसा करने का। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। With reference to the human capital index that was recently in news, consider the following statement। हाल ही में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय यूएनडीपी, यानी इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इशू किया है। सेकेंड, इट क्लेम्स टू सीक टू मेजर द अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल दैट अ चाइल्ड बॉर्न टुडे कैन एक्सपेक्ट टू अटेन बाय एज 18, यानी कि ये जो ह्यूमन कैपिटल है, ये जो बच्चे आज बॉर्न हुए हैं तो आज से लेके 18 साल के होने तक का एक उनका जो लाइफ स्पैन है उसको मेज़र करता है, यानी कि हाइट, वेट, इन सारी चीज़ें, माल न्यूट्रिशन वगैरह। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। पहला वाला गलत है। वर्ल्ड बैंक इसको निकालती है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को, ये उसका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक हिस्सा है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Recently, Ministry of Food Processing Industry has approved the operationalization strategy for Operation Green. Which of the following is not covered under it? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने एक ऑपरेशनलाइज स्ट्रैटेजी निकाली है ऑपरेशन ग्रीन का संदर्भ में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि टॉप्स के ऑपरेशन ग्रीन के अंदर इनमें से कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। तो उसका सही आंसर है डी, कोकोनट। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें आती है, टॉप्स यानी कि टोमेटो, पोटैटो एंड अनियन। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द फास्टैग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, फास्टैग कैन ओनली ऑपरेट्स इन नेशनल हाईवेज, एंड फास्टैग को सिर्फ नेशनल हाईवे पे ही ऑपरेट किया जाता है। सेकेंड है, इट वर्क्स इन इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी, यानी कि इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों ही गलत है। फास्टैग किसी भी उस पर काम कर सकता है, जरूरी नहीं कि नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवेज भी अपना लगा सकती हैं। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ना कि इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी पे। ये एक प्रीपेड अकाउंट की तरह होता है, जैसे आप सबको पता है कि टोल प्लाजा पे लगा होता है, टोल टैक्सेस वगैरह बेसिकली, और ये ऑनलाइन आपके पेमेंट हो जाते हैं। इसको नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे दोनों ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द पृथ्वी 2 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पृथ्वी 2 के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ अ डबल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड ट्विन इंजन मिसाइल, यानी कि 2 स्टेज का लिक्विड फ्यूल ट्विन इंजन मिसाइल है। सेकेंड है, इट इज़ द फर्स्ट वन टू हैव डेवलप्ड बाय द DRDO अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि पहला ऐसा है जिसको DRDO ने IGMDP के अंदर बनाया है, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। पहला वाला गलत है। इंडिया हैज़ रिसेंटली टेस्ट फायर्ड पृथ्वी 2 मिसाइल, हाल ही में इसने टेस्ट किया है चांदीपुर में, उड़ीसा में। एक इंडिजीनियसली, यानी कि भारत का खुद का बनाया सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर शॉर्ट रेंज का है, और जो वॉर हेड्स यानी कि जो वेपन्स ये कैरी कर सकता है वो लगभग 500 से 1000 किलो का है।
और इसको इंडिया ने डिफेंस में ऐड किया था 2003 में ही, यानी जो पृथ्वी वाला सीरीज है वो 3 में ही ऐड कर लिया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द ईट राइट मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईट राइट मूवमेंट के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सेकेंड है द मूवमेंट एम्स टू कट डाउन सॉल्ट और शुगर एंड ऑल कंजम्पशन बाय 30% इन द 3 years। यानी कि जो नमक और चीनी का और तेल का कंजम्पशन है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको इसका मुख्य उद्देश्य है कि इन्हीं चीज़ों को 30% तक आने वाले 3 सालों में कम करना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ईट राइट मूवमेंट के संदर्भ में यानी कि कंटेक्स्ट में सही है। तो इसका सही आंसर है बी, टू ओनली। पहला वाला गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने बल्कि FSSAI ने किया है, यानी कि फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेंट्रल पहला ऐसा है जिसने इसको अडॉप्ट किया है। तो चलिए इसी के साथ आज का अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द भारत बॉन्ड ETF कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत बॉन्ड ETF के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। इट इज अ बास्केट ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर और एंटरप्राइजेज अंडरटेकिंग। यानी कि एक तरीके के बॉन्ड, कई सारे बॉन्ड का एक बास्केट है, इसको CPS यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेज या अंडरटेकिंग्स यानी कि PSUs इशू करती हैं। सेकेंड है इट विल हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी ऑफ 3 and 10 years, यानी कि इसकी जो मैच्योरिटी है यानी कि पूरे होने का जो कार्यकाल है, समय है, वो 3 साल से लगभग 10 साल है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था यानी GS टेस्ट पेपर 98, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर बता देते हैं आपको। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोरल आइलैंड, यानी कि इनमें से कौन सा आइलैंड कोरल आइलैंड है, ये आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है डी, लक्षद्वीप। जैसे आप सबको पता होगा कि ये अरेबियन सी में आता है और ये कोरल आइलैंड है। तो चलिए इसी के साथ आज का यानी GS टेस्ट पेपर 99 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन prescribe eligibility of condition for pre-election to the post of president of India। आपको बताना है कौन सा संविधान में ऐसा कंडीशन रखा गया है, ऐसी शर्तें रखी गई हैं जिसकी मदद से हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोबारा कराते हैं। आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 52, बी आर्टिकल 54, सी आर्टिकल 55 या डी आर्टिकल 57। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।